Welcome to one more session of maths. We are in chapter number 10. Uh, Now, the point is mapping space around us. You have been dealing with maps since you were in primary classes. In geography, you have asked to look at a particular state, a particular river, a mountain, etc. On a map in history, you might have been asked to locate a particular place where some event had occurred long back. You have traced routes of rivers, roads, railway lines, traders, and many others. So हम जो मैप है उसका यूज़ तो कर रहे हैं बहुत सालों से मीन्स अर्लियर क्लासेस में भी हम सेवेंथ में भी उसका यूज़ करते थे, एट में भी जियोग्राफी में हिस्ट्री में उसका यूज़ करते हैं और बहुत सारा लोकेशन भी करते हैं। उसमें हम रिवर लोकेट करते हैं, उसमें माउंटेन लोकेट करते हैं, उसमें कोई कंट्री का मैप होता है, कोई स्टेट का मैप होता है, वो सब हम लोकेट करते हैं। सो हम मैप को यूज़ तो करते ही है। अब उसमें हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे हम पढ़ना है। हाउ डू वी रीड मैप? हम मैप को कैसे रीड करते हैं? व्हाट कैन वी कंक्लूड एंड अंडरस्टैंड वाइल रीडिंग ए मैप? ओके, तो हम क्या उसमें रीड करते हैं तब क्या समझते हैं? व्हाट इंफॉर्मेशन डज ए map have and what it does not have? Is it any different from a picture? In this section we will try to find answer of this question. Look at the map of house whose picture is given alongside. Okay, तो क्या ये पिक्चर जो भी किसी का इमेज या पिक्चर है उससे अलग होता है क्या? एक घर का आपको पिक्चर भी दिया गया है और उसका मैप भी दिया गया है, तो दोनों में फ़र्क तो दिखता ही है। ओके, क्या फ़र्क दिखता है उसका हमें डिस्कशन भी करना है। तो ये जो घर दिखता है, घर का पिक्चर है, उसमें कहाँ से पिक्चर लिया वो इम्पोर्टेंट होता है। अब फ्रंट साइड से पिक्चर बनाया है, दिया है, देखा है, तो फ्रंट साइड बड़ी दिखती है और पीछे वाली साइड छोटी दिखती है, लेकिन मैप में ऐसा नहीं होता। ओके, वी कैन व्हाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम अबव illustration? When we draw a picture, we attempt to represent reality as it's seen with its detail. जहाँ हैं हम वहाँ से कैसा दिखता है उसकी रियलिटी शो करने की कोशिश होती है। Whereas a map depicts only the location of one object in relation to other object. ओके, सो मैप में कोई एक चीज़ का लोकेशन या स्थान दूसरी चीज़ के कंपैरिजन में कहाँ पे होता है सिर्फ वही दिखाने की कोशिश होती है। Secondly, different persons can give descriptions of picture completely different from one another depending upon the position from which they are looking at the house. Okay, so अलग अलग लोग हैं वो पिक्चर का अलग अलग रिप्रेजेंटेशन डिस्क्रिप्शन देते हैं, क्योंकि उसकी देखने की पिक्चर को देखने की लोकेशन पोजीशन भी अलग अलग होती है। कोई घर को अगर फ्रंट साइड में देखता है तो वो अलग से रिप्रेजेंट करता है, कोई साइड व्यू देखता है तो वो अलग रिप्रेजेंट करता है, कोई टॉप व्यू से घर को देखता है तो उसका डिस्क्रिप्शन भी अलग होता है। बट दिस इज़ नॉट ट्रू इन केस ऑफ मैप। लेकिन मैप में ऐसा नहीं होता। द मैप ऑफ द हाउस रिमेन्स द सेम इरिस्पेक्टिव ऑफ द पोजिशन ऑफ द ऑब्जर्वर। अब ऑब्जर्वर कहीं भी जगह पे है, ओके, कोई भी जगह पे है, लेकिन मैप में कोई फ़र्क नहीं आता। इन अदर वर्ड, पर्सपेक्टिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ड्राइंग अ पिक्चर बट इट इज़ नॉट रिलेवेंट फॉर अ मैप। ओके, पर्सपेक्टिव यानी देखने वाला है वो कहाँ से देख रहा है
ये पर्सपेक्टिव है वो इम्पोर्टेंट होता है पिक्चर में, लेकिन मैप में ऐसा कोई रिलेवेंट नहीं होता। कहीं भी जगह से देखने वाला हो, लेकिन मैप तो सेम ही दिखता है, मैप को सेम ही बनाना पड़ता है। नाउ लुक एट द मैप फिगर 10.2 which has been drawn by 7-year-old Raghav as the route from his house to his school. ओके, तो ये हमारे सामने एक 10.2 फिगर है। उसमें एक 7 साल के राघव ने अपने घर से अपनी स्कूल का एक मैप बनाया है। फ्रॉम दिस मैप कैन यू टेल हाउ फार इज राघव स्कूल फ्रॉम हिज हाउस? क्या आप बता सकते हैं राघव की स्कूल उसके घर से कहीं कितनी दूर है? वुड एवरी सर्कल इन द मैप डिपिक्ट द राउंड अबाउट? सभी सर्कल है वो सेम एरिया रिप्रेजेंट करते हैं, सेम डिस्टेंस रिप्रेजेंट करते हैं क्या? वुज स्कूल इज नियर टू द हाउस, राघव और हिज सिस्टर्स? किसकी स्कूल नियर है, राघव की या उसके सिस्टर की? It is very difficult to answer the above questions on the basis of the given map. हम देख सकते हैं कि ऐसा तो हम बोल नहीं सकते किसकी स्कूल नज़दीक है या कोई इसका स्कूल कितनी दूर है। ये सब क्वेश्चन का आंसर हम मैप देख के तो बता नहीं सकते, और भी उसका और रिलेवेंट होना ज़रूरी है क्या? So the reason is that we do not know if the distances have been drawn properly or whether the circles drawn are roundabouts or represent something else. Okay, so जो सर्कल बनाए हैं वो क्या दिखाते हैं और डिस्टेंसेस है वो प्रॉपरली स्केल करके बनाए गए हैं, ये सब हम जानते नहीं हैं। Now look at another map drawn by हिज सिस्टर। ओके, 10.3 फिगर में एक उसकी बहन ने बनाया हुआ, मीना ने बनाया हुआ है, और जो 10 साल की है उसने बनाया हुआ मैप है। टू शो द रूट फ्रॉम हर हाउस टू हर स्कूल। दिस मैप इज डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर मैप। हियर मीना हैज़ यूज्ड डिफरेंट सिंबल्स फॉर डिफरेंट लैंडमार्क्स। अलग अलग जगह के लिए, देखो पेट्रोल पंप के लिए, कोई हॉस्पिटल के लिए, कोई पोस्ट ऑफिस के लिए अलग अलग लैंडमार्क का उसने यूज़ भी किया है। ओके, सेकेंडली लॉन्गर लाइन सेगमेंट्स हैव बीन ड्रॉन फॉर द लॉन्गर डिस्टेंसेस एंड शॉर्टर लाइन सेगमेंट हैव बीन ड्रॉन फॉर द शॉर्टर डिस्टेंसेस। ओके, सो लंबी दूरी के लिए बड़ा लंबा लाइन ड्रॉ किया है और छोटी दूरी के लिए छोटा। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है इस दोनों के बीच का, ये 1/2 किलोमीटर है, तो ये बड़ा है, और ये डिस्टेंस इस दोनों के बीच का है 1/4 किलोमीटर, तो ये छोटा है। लेकिन सेम थिंग वॉज नॉट देयर इन हियर। यहाँ राघव के मैप में ऐसा नहीं था। देखो ये उसने राघव ने किया था, लेकिन ये दोनों सेम डिस्टेंस दिख रहा है। ओके, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि ये डिस्टेंस छोटा बड़ा है। सो यहाँ पे प्रॉपर ये स्केल मेजर मेंटेन किया गया है। ओके, सी हैज़ ड्रॉन मैप टू स्केल के मुताबिक दिया गया, उसने ड्रॉ किया है। ओके, नाउ यू कैन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ फॉर राघव स्कूल फ्रॉम हिज रेसिडेंस। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि राघव की स्कूल है वो कितनी दूर है, वो आप बता सकते हो। यहाँ से घर से यहाँ से 1/2 किलोमीटर, यहाँ से 1 किलोमीटर, और यहाँ से 1/3 किलोमीटर। तो आप उसको ऐड करके आप बता सकते हो कि घर से स्कूल कितनी दूरी पे है। ओके, नाउ वो स्कूल इज़ नियर टू हाउस, राघव और मीनास, तो ये भी आप बता सकते हो। देखो यहाँ से यहाँ का तो डिस्टेंस दोनों का सेम है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी सेम है, सिर्फ फ़र्क यहाँ पे है कि ये 1/4 किलोमीटर है और ये 1/3 किलोमीटर है। तो 1/4 किलोमीटर छोटा होता है, 1/3 किलोमीटर बड़ा होता है। तो ये स्कूल नियर है, नज़दीक है,
और ये वाली स्कूल है वो थोड़ी सी दूर है. ओके. विच आर द इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स ऑन द रूट. सो रूट के लैंडमार्क्स भी यहाँ पे है, हम देख सकते हैं. ओके. ये सब लैंडमार्क्स हैं, ये भी मैप के, वो भी हम इजीली इस मैप में देख सकते हैं. ओके. Thus we realize that use of certain symbols and mentioning of distance has helped us read the map easily. Okay, so landmark को symbol के साथ represent करना और distance को भी show करना, ये दोनों चीज़ हमें help को read करने में helpful होती है. Okay. Observe that the distances shown on the map are proportional to the actual distances on ground. Okay. So actual distances के proportional होते हैं. कैसे होते हैं? This is done by considering a proper scale. While drawing or reading a map, one must know to what scale it has to be drawn. Okay. कितना scale पे इस draw करना है? मतलब actual distance, और एक्चुअल डिस्टेंस तो बहुत बड़ा होता है. एक छोटे से पेज में, कागज़ के टुकड़े में हम बहुत बड़े एरिया को शो कर रहे हैं, तो एक्चुअल डिस्टेंस बड़ा होता है, तो उसका बहुत प्रोपोर्शनेट छोटा सा मेजरमेंट हमें शो करना होता है. समथिंग लाइक वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर और समथिंग लाइक दैट. ओके. जितना बड़ा एरिया को हम छोटे साइज के मैप में शो करना चाहते हैं, उतना ही स्केल हमें बड़ा लेना पड़ेगा. ओके. This means that if one draws a map, he or she has to decide that 1 centimeter of space in that map shows a certain fixed distance of say 1 kilometer or 10 kilometer. Okay. So आप कौन सा मैप आप ड्रॉ कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है. मैप का 1 सेंटीमीटर वो एक्चुअल डिस्टेंस का 1 किलोमीटर भी हो सकता है, मैप का 1 सेंटीमीटर एक्चुअल डिस्टेंस का 10 किलोमीटर भी हो सकता है, और मैप का 1 सेंटीमीटर एक्चुअल डिस्टेंस का 100 किलोमीटर भी हो सकता है. क्योंकि अगर आप एक सिटी का, छोटा या मीडियम साइज या बड़ा सिटी का आप ड्रॉ कर रहे हो, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर भी हो सकता है. लेकिन एक आप स्टेट का या एक आप पूरे कंट्री का मैप ड्रॉ कर रहे हो एक कागज़ पे. ओके. तो 1 सेंटीमीटर कैन बी 100 किलोमीटर और 1 सेंटीमीटर कैन बी 1000 किलोमीटर. ओके. तो जितने बड़े एरिया को आप छोटे स्पेस में शो करना चाहते हो, स्केल इतना बड़ा आपको लेना होगा. ओके. दिस स्केल में वारी फ्रॉम वन मैप टू मैप बट नॉट विद इन ए मैप. एक स्केल एक मैप में और दूसरे मैप में ये स्केल अलग होगा. अभी हमने बात की ना कि सिटी का अगर आप मैप ड्रॉ कर रहे हो, सपोज कोई दिल्ली का मैप ड्रॉ कर रहे हो, तो 1 सेंटीमीटर कैन बी 10 किलोमीटर. मगर अब इंडिया का मैप ड्रॉ कोई कर रहा है, तो इंडिया के नॉर्थ और साउथ का डिस्टेंस अगर 3000 या 4000 किलोमीटर भी है, तो हमें 10-12 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर में ये 3-4,000 किलोमीटर को शो करना होता है. या ईस्ट वेस्ट का डिफरेंस भी 10 से 12 सेंटीमीटर में हमें पूरे 3-4 हज़ार किलोमीटर का शो करना होता है. तो 1 सेंटीमीटर कैन बी 2000 किलोमीटर्स इन केस ऑफ मैप ऑफ इंडिया. लेकिन अगर हम दिल्ली का ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 100 किलोमीटर के आसपास हमें मूव करना होता है. तो 10 सेंटीमीटर के लेंथ में हम 100 किलोमीटर में शो कर रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर कैन बी टेकन एज 10 किलोमीटर. सो एक सिटी का अगर मैप बनाते हैं, तो वो कंपैरेटिवली एक कंट्री के मैप से सिटी बहुत छोटा होता है, तो स्केल छोटा लेना पड़ता है. और अगर कंट्री का मैप बनाते हैं, तो उसमें स्केल है वो बड़ा लेना पड़ता है. So, for instance, look at the map of India alongside the map of Delhi. Okay, so आप अर्ली स्टैंडर्ड में भी 5th 6th में भी आप स्केल
को यूज़ करके मैप में आप फाइंड करते थे। आपको क्वेश्चन आंसर भी पूछे जाते थे और आप उसमें कैलकुलेशन भी करते थे। ओके, now you will find that when the maps are drawn of the same size, scales and the distances in the two maps, you will find that when the maps are drawn of same size, scales and the distances in the two maps in will vary. ओके, सेम साइज का मैप होता है लेकिन उसमें स्केल और डिस्टेंस है वो डिफरेंट हो सकता है। That is 1 centimeter of space in the map of Delhi will represent smaller distance compared to the distance in the map of India. Okay, the larger the space and the smaller size of map drawn, the greater is the distance represented by 1 centimeter. Okay, जिस एक्चुअल डिस्टेंस जितना बड़ा होता है और मैप की साइज जितनी छोटी होती है उतना हमें स्केल बड़ा लेना पड़ता है। ओके, now thus we can summarize that a map depicts the location of a particular object or place in relation to other object or place. ओके, मैप में सिर्फ दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की कंपैरिजन में कहाँ पे ठहरते हैं सिर्फ वही दिखाया जा सकता है। सिम्बॉल्स आर यूज्ड टू डिपिक्ट द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और प्लेसेस। ओके, डिफरेंट ऑब्जेक्ट और प्लेसेस के लिए हम अलग अलग टाइप के सिंबल्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हॉस्पिटल के लिए पोजीशन प्लस साइन हम यूज़ करते हैं, स्कूल के लिए और एक सिंबल अलग हो सकता है, कोई पोस्ट ऑफिस के लिए एक पोस्ट ऑफिस का डिब्बा दिखने वाला सिंबल हो सकता है, कोई रेस्टोरेंट के लिए कोई ऐसा हो जिसमें स्पून वगैरह स्पून और ऐसा कोई सिंबल ऐसा हो सकता है। सो हमें वैसे भी हम रोड के पे साइड पे भी ऐसे बहुत सारे सिंबल्स हम देखते थे। ओके, सो अलग अलग साइज जो सिंबल्स है वो भी प्लेसेस और ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए, लोकेट करने के लिए मैप में हम यूज़ कर सकते हैं। There is no reference or perspective in map. Objects that are closer to the observer are shown to be the same size as those that are farther away. For example, look at the following illustration. देखो पिक्चर में और यही फ़र्क है कि पिक्चर है, देखो यहाँ से लिया हुआ पिक्चर है तो जो नज़दीक पास वाला एरिया होता है वो बड़ा दिखाना होता है। यहाँ से देखो रोड की लेंथ कितनी है, लेकिन यहाँ पे दूर जाते ही रोड की लेंथ छोटी हो दिखती है क्योंकि एक्चुअल पिक्चर में हमें पास का बड़ा दिखता है और दूर का वैसे छोटा दिखता है। लेकिन ये मैप है और मैप में ऐसा नहीं होता। मैप में सिर्फ चीज़ों का लोकेशन दिखाना होता है और डायरेक्शन दिखानी होती है। ओके, तो ये हम इजीली दिखा सकते हैं और वही फ़र्क है कि पिक्चर में नज़दीक वाला बड़ा होता है और दूर वाला छोटा दिखाना होता है और मैप में सिर्फ लोकेशन एक दूसरे का दिखाना होता है, डायरेक्शन दिखानी होती है, लेकिन नज़दीक वाला बड़ा और दूर वाला छोटा ऐसा उसमें दिखाना होता नहीं है। ओके, maps use a scale which is fixed for a particular map. It reduces the real distances proportionally to distances on the paper. Okay, now this is exercise 10.2 looking at a given map of a city. एक सिटी का मैप है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, एक सेमेंटरी, पुलिस स्टेशन है, फायर स्टेशन है, बस डिपो है, फिर एक रोड है, उसके नीचे गांधी रोड है। ओके, फिर एक क्रॉस रोड, उसका रोड ए, ओके, रोड बी, रोड सी और रोड डी है वो पैरेलल है, और बाकी गांधी रोड, नेहरू रोड, शास्त्री रोड वो सब लेफ़्ट टू साइड जाने वाले हैं, और बाकी रोड ए, रोड बी, रोड सी, रोड डी है वो ऊपर से नीचे आने वाले रोड्स हैं। ओके, सो और उसके बीच में प्लेसेस है, ऊपर में सीमेंटरी, पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, बस डिपो, फिर गांधी रोड और नेहरू रोड, उस दोनों के बीच में आने वाले हॉस्पिटल, लोकालिटी,
प्राइमरी स्कूल, सिटी पार्क और लेक है। फिर उसके नीचे लाइब्रेरी है, मार्केट है, लोकेलिटी है, सेकेंडरी सीनियर के सेकेंडरी स्कूल है, फिर वाटर प्लांट है, फिर सिटी कॉलेज है, कम्युनिटी सेंटर है। ओके, अब आपको ये क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कलर द मैप एज फॉलोज। ब्लू कलर फॉर वाटर, रेड फॉर फायर स्टेशन, ऑरेंज फॉर लाइब्रेरी, येलो फॉर स्कूल, ग्रीन फॉर पार्क, पिंक फॉर कॉलेज, पर्पल फॉर हॉस्पिटल, ब्राउन फॉर सीमेंटरी। ओके, सो ये आपको करना है। फिर मार्क अ ग्रीन एक्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ रोड सी एंड नेहरू रोड। सो जहाँ पे रोड सी और नेहरू रोड मिलते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ पे ग्रीन कलर का एक्स करना है। ग्रीन वाई एट द इंटरसेक्शन ऑफ गांधी रोड एंड रोड ए। जहाँ पे गांधी रोड और रोड ए इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ पे ग्रीन कलर का वाई आपको करना है। ओके, इन रेड ड्रॉ अ शॉर्ट street route from library to the bus depot. In red, draw a short street route from library to bus. तो आपको लाइब्रेरी से बस स्टैंड जाने तक का जो स्ट्रीट होती है उसमें रेड कलर आपको रास्ता दिखाना है। विच इज़ फर्दर ईस्ट, द सिटी पार्क और द मार्केट। सो कौन ज़्यादा ईस्ट साइड में है, सिटी पार्क या मार्केट, वो आपको तय करना है। विच इज़ फर्दर साउथ, द प्राइमरी स्कूल और द सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कौन सबसे ज़्यादा साउथ की साइड में है, वो आपको करना है। नाउ ड्रॉ ए मैप ऑफ योर क्लासरूम यूजिंग प्रॉपर स्केल एंड सिम्बल्स फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। सो आप जब 7th क्लास स्टैंडर्ड में थे, अब 8th में तो आप स्कूल तो नहीं आते, तो आपको मालूम भी नहीं, लेकिन 7th स्टैंडर्ड में आप जो जिस क्लासरूम में थे उसी क्लासरूम में की अलग अलग जो बेंचेस है, वो टेबल है, वो सब आपको, विंडोज़ है कहाँ पे थी, वो सब आपको ड्रॉ करना है। ओके, और उसके लिए सिंबल आपको रखना है। देन क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ ए मैप ऑफ योर स्कूल compound using proper scale and symbols for various features like ground, playground, main building, garden etc. तो आपको भी हमारे स्कूल का जो ग्राउंड है उसमें स्कूल का बिल्डिंग है, हॉस्टल का बिल्डिंग है, फिर किचन है, फिर एक वेल है, फिर प्लेइंग एरिया है। ओके, तो ये सब आपको सिम्बॉलिकली प्रेजेंट करना है और ड्रॉ करना है। ओके, और 4th वन है वो आपको नहीं करना है। सो आपको ये एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट करनी है। ओके, वेरी गुड।